अच्छा बेटा, जो चैप्टर आज हमने शुरू करना है वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? ये बुनियादी तौर पे जो हाइड्रोकार्बन्स है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हमने पता हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेशन याद की है ना सबने? ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपाउंड ऑफ कार्बन और कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल हो उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास अल्केन्स हो सकते हैं, नाम याद रखने हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास अल्कीन्स हो सकती हैं, हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्काइंस हो सकते हैं। ये तीन किस्म की क्लासें हाइड्रोकार्बन में हो सकती हैं। अब बात ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें पता है, ठीक है, ऑर्गेनिक चीजें उनको बोलते हैं जो बुनियादी तौर पे पहले तो यही गुमान था कि ऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ लिविंग है। लिविंग चीज़ों को ऑर्गेनिक बोलते हैं, जैसे कि मैं सारे का सारा ऑर्गेनिक हूँ। मेरे नेल्स, मेरी ब्लड, मेरे स्किन, मेरे हेयर्स, ऑल द थिंग्स आर ऑर्गेनिक। हर एक चीज, दिस इज द वुड, ये भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, ये पेज, ये भी ऑर्गेनिक है। ये कपड़ा, ये भी ऑर्गेनिक है। सारी चीजें क्या हैं? ऑर्गेनिक है। ठीक है, गुमान ये था कि जानदार चीजें हैं, सब जानदार चीजें ही ऑर्गेनिक होती हैं, लेकिन बाद में ये जो थ्योरी थी, ठीक है, इसको रिजेक्ट किया गया। अच्छा, ये जो थ्योरी थी इसको बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते थे? वाइटल फोर्स थ्योरी। ये कहती थी कि जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं ये सारी की सारी जानदार ही प्रिपेयर कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वाइटल फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, इसको बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। जानदारों के अलावा कोई भी इसको प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। इसको रिजेक्ट किया गया, इसको खत्म किया गया जब जानदारों के अलावा लैब के अंदर इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था लैब के अंदर प्रिपेयर हुआ, उसका नाम था यूरिया। उसका नाम था यूरिया। सी डबल बॉन्ड ओ NH2 NH2। कंपाउंड का नाम क्या था? यूरिया। प्रिपेयर किया था एक साइंसदान जिसका नाम था फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक होलर, उसने प्रिपेयर किया था इसको। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड लिया था, NH4CnO। ठीक है, उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा के उसको कन्वर्ट कर दिया था यूरिया के अंदर। ये था अमोनियम साइनाइड। इस तरह ये रिजेक्ट होगी पहला, ये जो थ्योरी थी। ठीक है जी, अलावा अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए, जो हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, वो बुनियादी तौर पे इसकी यही तीन क्लासेस हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो दुनिया के हर एक फील्ड के अंदर है। जी जी, आ जाते हैं, वो हर एक फील्ड के अंदर है। ये वुड, ये हमारे पास ये भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, प्लास्टिक ये भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, अच्छा, जितने भी ये चीजें हैं सारी की सारी क्या हैं? ऑर्गेनिक है। प्लास्टिक्स, ठीक है, ये वुड, ऑल द थिंग्स, मेडिसिन जितनी भी हैं ऑर्गेनिक है। खाना खाते हैं ऑर्गेनिक है। हर एक चीज तो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बहुत चीजें ज्यादा है। सो इस वजह से इनको स्टडी करना भी हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्गेनिक चीजों को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को स्टडी करना है। तो हाइड्रोकार्बन की हमारे पास ये तीन क्लासेस हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है अल्केन, उससे जो कॉम्प्लेक्स है वो है अल्कीन्स, और उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? अल्काइंस। अल्काइंस, अल्काइन। अल्काइन हमारे पास इनके अंदर सिर्फ कार्बन और अल्केन की बात करें तो उनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। और इनके अंदर एक और स्पेसिफिसिटी है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड करता है। अगर अल्कीन की बात करें, अल्कीन के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है।
अगर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। लेट्स से अगर ये देखो कार्बन है, कार्बन अगर चारों तरफ में इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड किया हुआ है और वो सिंगल है तो वो अल्केन है। जैसे कि मीथेन, अगर कार्बन दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड करता है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो भी क्या है, अल्केन। इसको बोलते हैं CH2 बॉन्ड CH3 सॉरी और CH3। अगर किसी जगह पे उसने डबल बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, तो वो क्या बन गया है, अल्कीन। जैसे कि ये इथीन, इसका नाम क्या है, इथीन, इसको बोलते हैं C2H4। अगर उसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, तो उसको बोल देंगे अल्काइन। जैसे कि ये C2H2, ये क्या है, अल्काइन। नोबल हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिनके अंदर डबल या ट्रिपल पाया जाए उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, सो अल्केन्स जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है, सैचुरेटेड। जबकि ये दोनों क्लासेस हैं, ये क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऊपर वाले हमारे पास सैचुरेटेड है और नीचे वाले क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ साथ एक और नाम दिया जाता है, वो है, इनका नाम है पैराफिन्स। क्या बोलते हैं इनको, पैराफिन्स। पैराफिन्स दो अल्फाज का मजमू है। ठीक है, एक है पैरा, एक है एफिन। पैरा मीन लेस और एफिन वर्ड निकला हुआ है अफिनिटी से। किससे, अफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी। चूंकि ये वाले जो अल्केन्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी लो होती है, ये कम रिएक्ट करते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने अल्केन्स की क्लास को डिस्कस करना है। अल्केन्स को हम डिस्कस करेंगे कि अल्केन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, अल्केन की फॉर्मेशन या सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि अल्केन कम रिएक्टिव है तो क्यों रिएक्टिव है, कम क्यों है। हम अल्केन्स के फर्दर रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स के रिएक्शंस। उसके साथ साथ एक और चीज हमने डिस्कस करनी है, वो है इनका नोमेनक्लेचर। क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बोलते हैं नाम देने के सिस्टम को, नाम देने का सिस्टम नोमेनक्लेचर। जैसे कि इस कार्बन को मैं मीथेन बोलता हूं तो नाम दिया हुआ है ना, इसको मैं इथेन बोलता हूं, इसको मैं इथीन बोलता हूं, इसको मैं इथाइन बोलता हूं। ठीक है, इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है इथेन, इसका नाम है इथीन, इसका नाम है इथाइन। सो नाम देने हुए ना किसी सिस्टम के जरिए मैंने दिए हुए हैं नाम, वो जो सिस्टम है उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो इस चैप्टर के अंदर ये हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हाँ, एक और चीज जो मैं बताना इसके अंदर से भूल गया हुआ हूँ, वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा हैं तो वो क्यों है, उसके बारे में उन्होंने एक डेफिनेशन का डिस्कस किया हुआ है। उस डेफिनेशन का नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन, क्या नाम है उस डेफिनेशन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा क्यों है, उसकी वजह यह है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड कर करके एक लेंथी चेन बनाती जाती है। जितनी मर्जी लंबी कर लो, एक कार्बन, दो, तीन, चार, चार से लेके मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिलियन ऑफ कार्बन तक लंबी चेन चली जाती है, चली जाती है, रुकती नहीं है अनटिल कि इसको रोका ना जाए। सो एक कार्बन वाला डिफरेंट कंपाउंड है, दो वाला डिफरेंट है, तीन वाला डिफरेंट है, चार वाला डिफरेंट है। सो हर एक डिफरेंट कंपाउंड है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और ये है कैटिनेशन। सो कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें कार्बन दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड करता जाता है जिस तरफ को मर्जी। ठीक है, सीधा
नीचे को, ऊपर को, पीछे की तरफ, जिस तरफ को मर्जी बनाता जाएगा उसने चेन बनाते जाना है। सो इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कार्बन की कंपाउंड सबसे ज्यादा है कैटिनेशन की वजह से कैटिनेशन करते हैं। उसके अलावा दो चार और वजूहात भी हैं, आइसोमरिज्म हो गया, स्ट्रेंथ हो गई उनकी वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी किताब ने कैटिनेशन को डिस्कस किया हुआ। ठीक है जी। सो ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं फिर से बताऊं, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, और उनकी 3 मेजर सब क्लासेस हैं। ठीक है, एक क्लास है अल्केन, एक क्लास है अल्कीन, और तीसरी क्लास है अल्काइन। हमने जो डिस्कस कर ली है वो क्या है? अल्केन। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। बाकी दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लें। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। ठीक है जी, सेशन टर्मिनेट करते हैं। अब वीडियो बंद करता हूँ।